चलते हैं। आज का दूसरा हमारा जो सेक्शन है वो क्या है, ध्यान से, यानी कि आज का दूसरा नंबर जो है वो है डिस्टेंस। इंस्पेक्ट करने वाले को हम इंस्पेक्टर कहते हैं, टीच करने वाले को टीचर कहते हैं। नहीं, ठीक उसी तरह से यदि हम खाना बनाने वाले को कुक को कुकर कह दें तो कैसा लगेगा? टीच को टीचर कहते हैं ना जी, टीच करने वाले को। इंस्पेक्ट करने वाले को इंस्पेक्टर कहते हैं, तो कुक करने वाले को कुकर नहीं कहेंगे विशाल राज ना। तो ध्यान रखेंगे, कुकर वर्ड जो है ईआर लगाने से अक्सर डूअर ऑफ द एक्शन का बोध होता है। ईआर हम किसी एक्शन में लगा दे, जैसे टीच एक्शन है, टीच में ईआर लगा दे तो टीचर बन जाता है, नहीं टीच करने वाला बन जाता है। इंस्पेक्ट मतलब जांच करना और ईआर लगा दे तो इंस्पेक्टर बन जाता है, नहीं कि जांच करने वाला बन जाता है। ठीक उस तरह से यदि कुक मतलब खाना बनाना और उसमें ईआर लगा दे तो नाउन बन जाता है, तो कुकर बना दीजिएगा तो नाउन तो बन जाए, बट कुकर इज नॉट यूज्ड फॉर अ पर्सन, यानी कुकर का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए आप नहीं कर पाएंगे। क्या छितराया जा रहा है? धीरे धीरे पैर अंदर करके बैठो बेटा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको देखा तो ठीक था, अभी थोड़ा सा फैलाया था। अब कुछ देर में टांग रख दीजिएगा पगला आगे के जांग पे। हद है, लोकल ट्रेन के पैसेंजर की तरफ फैला जा रहा है धीरे धीरे। क्या चाहते हैं? लेटा देते राम, हमारे पास सोने का व्यवस्था है, अब तो चौकी भी लगा दिया है। आपको कोचिंग पे चौकी भी लगा हुआ पता है कि नहीं? और आज उसमें सुंदर सा बिस्तर भी लगा दिया है, यदि किसी को नींद आए दिन में भी तो सो सकते हैं जाकर के। यदि अकेले नहीं नींद आता है तो ठोक के सुलाने वाला का भी व्यवस्था कर दूंगा। नहीं, सुनिए इधर, कुकर इज नॉट यूज फॉर अ पर्सन, इट शुड बी कुक, इट शुड बी कुक, इट शुड बी कुक। सोना है अर्पण जी, चार्ज पूछ रहे हैं। अच्छा, आपको सोना है, चलिए आपके लिए फ्री व्यवस्था है, कोई चार्ज नहीं, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। नहीं समझे ना, कहाँ ध्यान था? इससे पहले हमने समझाया ये। जैसे टीच वर्ब होता है तो टीच करने वाले को हम टीचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टीचर बोल देते हैं। जैसे इंस्पेक्ट वर्ब होता है तो इंस्पेक्टर कह देते हैं। जैसे एग्जाम लेने वाले को एग्जामिनर कह देते हैं, नहीं उस तरह से खाना बनाने वाले को कुकर नहीं कहेंगे, कुक करने वाले को कुकर कह सकते हैं। यदि कहने का मन करे तो मत कहिएगा, क्योंकि उसका लॉजिक ये बताया गया, नाउन तो बन जाएगा। कुकर भी नाउन है, जो इंस्ट्रूमेंट है खाना बनाने का, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो क्रॉकरी, काइंड ऑफ क्रॉकरी। तो कुकर नाउन तो है, बट वो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। उस तरह से टाइप करने वाले को टाइपराइटर बोल दे तो कैसा लगेगा? टाइप करने वाले को यदि हम टाइपराइटर कह दें तो टाइपराइटर इज रॉन्ग एज नाउन, रॉन्ग एज फॉर अ पर्सन, यानी कि ये पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए टाइपराइटर वर्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पर्सन के लिए क्या बोलेंगे? इट शुड बी टाइपिस्ट, इट शुड बी टाइपिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइपिस्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे किसी पर्सन के लिए, यानी किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? टाइपिस्ट बोलना है, टाइपराइटर नहीं बोल देना है। तो ये तीन चीजें हुई। चलिए आगे बढ़े। चलिए चौथा नंबर आज का टॉपिक। So I told you study to keep writing on that. इसमें कौन सा थ्योरी जो समझने में इंतजार कर रहे हैं आप? लिखते चलना चाहिए था ना, अभी से स्टार्ट नहीं किया। Let's we have the fourth one. चलिए आज का चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर जो है हमारा टॉपिक है मार्क, MARK। देखिएगा, यानी कि यदि मार्क का इस्तेमाल करते हैं, कितना मार्क ऑब्टेन किया, यानी कि आपके एग्जामिनेशन में आपको कितना मार्क आया। तो मार्क वो अंक के सेंस में नहीं है,
ये मार्क जो है इसका मतलब होता है निशान लगाना। क्या ना होता है? निशान लगाना। यानी ये आपका बन गया है, ये है आपका वर्ब। ये क्या बन गया है? ये वर्ब है। मार्क का यूज हम नहीं करते, ये वर्ब सेक्शन है। नहीं, इसको नाउन बनाना है तो इट्स नॉट यूज्ड एज नाउन, नॉट यूज्ड एज नाउन। ये होना चाहिए इट शुड बी मार्क्स, इट शुड बी मार्क्स। ये मार्क्स होना चाहिए, यानी अंक के सेंस में, नाउन के सेंस में हम इसे मार्क्स बुलाते हैं, मार्क नहीं बुलाते। मार्क बुलाएंगे तो वो वर्ब हो जाएगा, जिसका मतलब चिन्हित करना, निशान लगाना हो जाएगा, जो कि गलत फॉर्मेशन है। दैट्स टोटली रॉन्ग। डन। डन। So let's we go ahead to the next one. Listen, ध्यान से सुनेंगे। Air and wind. Air ये है and wind ये है, दोनों को देखना है गौर से। एयर मतलब हवा और विंड का मतलब भी हवा, दोनों हवा ही होता है। अब समझने वाली बात यह है कि कौन सी हवा कैसी होती है। जो हवा आपको सॉफ्ट लगे, मीठी लगे, अच्छा लगे, तो वो एयर है। क्या है? एयर नहीं, एयर, 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 एयर। दिस इज नॉट एयर, दिस इज एयर, एयर। एंड दिस इज विंड। जब तक हवा अच्छी लगे तब तक वो एयर है, और जब हवा तेज हो जाए, जब उसमें थोड़ा कंकर पत्थर भी उड़ने लगे, जब धूल उड़ने लगे, तो उसे विंड बोलते हैं। वाइंड नहीं है, ये विंड है। क्या है? विंड है। तो हवाएं सॉफ्ट होती है। क्या होती है? सॉफ्ट होती है। वो अच्छा लगता है। क्या होता है? अच्छा लगता है। तो ध्यान रखेंगे, मिल्ड वर्ड जो है वो एयर के साथ यूज होता है। तो कभी यदि आपको स्ट्रॉन्ग एयर कह के दे दे, अ स्ट्रॉन्ग एयर इज रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एयर इज रॉन्ग, इट शुड बी मिल्ड एयर, इट शुड बी मिल्ड एयर। यानी हवा के साथ कौन सा वर्ड यूज होना है? मिल्ड वर्ड का यूज होना है। हवाएं मीठी होती है, तो मिल्ड वर्ड किसके साथ आता है? एयर के साथ आता है। बट यदि हम बोल दें मिल्ड विंड, मिल्ड विंड, मिल्ड विंड, तो ये विंड के साथ मिल्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। ये अब रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मिल्ड विंड इज रॉन्ग, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग विंड, इट शुड बी। यानी विंड के साथ हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग। और एयर के साथ हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? यानी यदि मिल्ड विंड बोल दिया जाए तो ये फॉर्मेशन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विंड के साथ मिल्ड वर्ड कभी सूट करता ही नहीं है। विंड कभी मिल्ड हो ही नहीं सकता। मिल्ड का मतलब मीठा, पॉजिटिव सेंस देता है, अच्छा वाला। तो विंड कभी मिल्ड नहीं हो सकता। तो किस वर्ड का एडजेक्टिव का, कौन सा एडजेक्टिव कहां यूज करना है? क्लियर है? चलिए, ठीक इसी तरह से एक पेयर है, स्पीक अ लाई, स्पीक अ और टेल द ट्रूथ का। देखिए बेटा, स्पीक का मतलब भी बोलना और टेल का मतलब भी बोलना होता है। तो दो तरह की चीजें हम बोलते हैं, सच बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, सच और झूठ। तो झूठ और सच में देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल होता है। तो कौन होता है? सच। सच पावरफुल चीज न है जी। तो सच के साथ हम पावरफुल वर्ड लगाएंगे ना, तो लेटर के हिसाब से स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है? स्पीक में 4-5 लेटर हो गए आपके, टेल में 4 वर्ड, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड कौन सा है? स्पीक है। तो स्पीक के साथ हम
ट्रुथ का इस्तेमाल करेंगे और टेल के साथ हम लाई वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नहीं कि झूठ बोलना हो तो टेल अ लाई बोलना है और सच बोलना है तो स्पीक द ट्रुथ बोलना है। तो स्पीक अ लाई यदि कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। इसके साथ हमें बोलना पड़ेगा इट शुड बी टेल अ लाई, शुड बी टेल अ लाई। टेल अ लाई के साथ हम किसका वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, टेल का इस्तेमाल करेंगे। और टेल द ट्रूथ बोल दे तो सच के साथ यदि हम टेल का इस्तेमाल कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको क्या स्पीक अ लाई इज गलत, इट शुड बी टेल अ लाई। स्पीक के साथ हम लाई का साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेल का इस्तेमाल करेंगे। स्पीक द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ स्पीक द ट्रूथ यूज करेंगे। मैंने क्या चाहते हैं आप, स्पीक द ट्रूथ, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमने लाई के साथ क्या कौन सा वर्ड यूज करने नहीं सिखाया आपको, स्पीक का, टेल अ लाई किया। और सच के साथ हम टेल का इस्तेमाल करना नहीं बताया, स्पीक का इस्तेमाल करने बताया। क्या दिक्कत है, पहले से कुछ लिख दिए हैं क्या, तो अब उसको यानी हम सही करना चाह रहे हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, उल्टा लिख दिए। सीधा आपको पता है ना, तक ये किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है। स्पीक अ लाई को स्पीक द ट्रूथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और टेल द ट्रूथ को हम टेल अ लाई भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये वाला सही है और ये वाला सही है, बाकी सब गलत। नहीं तो आप बोलना क्या चाह रहे थे वो बात अलग है, आपने बोला कि ये फॉर्मेशन ही गलत हो गया। कुछ आप भी कहना चाह रहे हैं क्या और हो सकता है वो बात अलग है, बट जो लिखा गया वो क्या है, ये मैं आपको कहना चाह रहा था। मुझे लगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं, वैसा लगा नहीं, आप वही कहना ही चाह रहे थे कि गलत लिखा गया ना, तो ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के जो इन हाथों से लिखा गया ना, तो कभी कभी ये हाथ मेरे तो स्पीक के लिए आएगा सर, ये पूरे के लिए आया है, ये पूरा का पूरा टर्म के लिए क्या आया है, इट का इस्तेमाल किया है। अब जैसे ही फूडिंग एंड लॉजिंग हमने लिखा था, तो फूडिंग एंड लॉजिंग इज रॉन्ग, इट शुड बी, तो वहां इट किसके लिए आया, फूड के लिए, फूडिंग के लिए है, लॉजिंग के लिए, पूरा फॉर्मेशन के लिए, पूरा का पूरा जो मैटर है, स्टेटमेंट है, उसके लिए आता है इट। यहाँ प्रोनाउन के रूप में हमने इसका इस्तेमाल किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। हमने तो आपको बता दिया कि वैसे भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें आपके लिखने से ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके ये कहने से ऑब्जेक्शन है कि ये क्या है, रॉन्ग। मुझ पे विश्वास कभी कभी आप खो सकते हैं, इन हाथों पे भरोसा रखिए। इसको लिखने का 11 सालों से आदत है, कभी कभी ये ब्रेन से मैसेज नहीं मिलने के बाद भी चीजों को क्या कर देता है, लिख देता है। ब्रेन मैसेज नहीं देता है, फिर भी ये लिख देता है, ये आदत से आती है। हाँ, अरे देखिए, अच्छा आपको सच में लगता है कि आप जो करते हैं आपका ब्रेन अपने ब्रेन के इंस्ट्रक्शन से करते हैं? ऐसा लगता है तो मैं गलत साबित कर दूंगा खड़े खड़े अभी 2 मिनट में। आप बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो आपके अपने ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस के बिना कर देते हैं, और आपको तो आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने किया, और आप कर देते हैं। ये आपको आदत हो, आपको सुना होगा तो सुना होगा, डिस्कशन बहुत सारे लोग बोलते बोलते गाली दे देते हैं, और उनसे पूछिए कि अभी गाली दिया, तरीका क्या गाली दिया, उसको पता नहीं कि गाली दिया, उसके लिए गाली नहीं है, उसके लिए वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो उसको सालों से जुबान पे बैठा है। तो ये वो दिमाग से नहीं कर रहा है, ये उसके टंग पे है, तो वो बोल दे रहा है, दिमाग से इंस्ट्रक्शन मिले बिना वो बोल दे रहा है। और कम्युनिकेशन में यही करना है आपको। कम्युनिकेशन अच्छे स्पीकर वही होंगे जो ब्रेन के इंस्ट्रक्शन देने से पहले टंग आपका बोल दे, क्योंकि ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा तो आपको देर कर देगा। ब्रेन इंस्ट्रक्शन जब देगा तो आपकी कम्युनिकेशन को स्लो कर देगा, वो क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो ऐसे में आपकी स्पीकिंग स्लो हो जाएगी।
और ऐसे ही नहीं, बहुत सारा ऐसा काम है जो आपके अपने दिमाग से आप बाहर हो जाते हैं कभी कभी। नहीं, सब चीज बताने लगूंगा तो मजा आ जाएगा। बता दूं, बहुत सारा ऐसा काम है जो आपका ब्रेन कहता है कि आज नहीं, नहीं, फिर पता नहीं दूसरा पर्सन कौन होता है, कहता है कि बस आज ही भर, कल से नहीं। अब फिर 5 मिनट में फिर नहीं, अब फिर 4 दिन बाद होश आएगा तो फिर कहते अब नहीं, बस एक बार। हाँ। तो ऐसे ही कर करके खुद को आप धोखा। और सोचो ना, रोज सुबह 4 बजे अलार्म लगती है सुमित, कहते लगे 4 बजे अलार्म। अब पता नहीं कौन तीसरा पर्सन आके कहता है 10 मिनट स्नूज पे डालो, आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर, अब सूझ जाता है आदमी। दूसरा आदमी कौन होता है जो आपको बताता है करके, आप ही थे ना रतवा में जो मोबाइलवा में अलार्म सेट किया था बड़ी मेहनत से, आप ही थे ना वो। इस सुबह में कौन है जो कह रहा है कि सूझ जाओ? इस सुबह में कोई तो है आपके अंदर डबल स्टैंडर्ड का आदमी, उसको स्प्लिट पर्सनालिटी, इस तरह का साइकोलॉजिकल बीमारी हो जाता है बच्चों को, जिस बीमारी को हम कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। मेडिकल साइंस में इस बीमारी का नाम है स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाना। यानी एक व्यक्ति कितने तरह का बिहेव करने लगता है? 2 तरह का व्यक्ति का बिहेव करने लगता है। एक व्यक्ति में 2 कैरेक्टर आ जाता है, उसको स्प्लिट पर्सनालिटी, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बीमारी है, दिस इज अ डिजीज। तो आप प्लीज कंट्रोल करके रखिएगा इन सब चीजों को। और यही और डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ जाता है तो मेडिकल साइंस में इसको हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। हाँ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सनकीपना। सनक जाता आदमी, कुछ कर देता है, अब 2 मिनट में कहेगा हाथ नहीं जा, सॉरी भाई गलती हो गया। 2 मिनट में अब चिल्ला करके हाफने लगा, ऐसे करने लगेगा। देखेगा सब आदमी को, कुत्ता ऐसा हाफने लगेगा, 2 चट मार दीजिएगा, बिड़ जाएगा उसको। 2 मिनट में सनक जाएगा और 2 मिनट में फिर क्या हो जाएगा? सॉरी भाई, इट हैपेंस, डन। चलिए, ये सब सावधान रहिए, सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बताना है आप लोगों को मुझे? नहीं, बहुत सारी चीजें सीखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। दिन भर में हम बहुत सारे मील्स खाते हैं, रेडिएशंस कितने सारे? बहुत सारे मील्स खाते हैं आप। मील्स का मतलब ब्रेकफास्ट लेते हैं आप, लंच लेते हैं आप, डिनर लेते हैं आप, नहीं लेते हैं? तो हम 3-4 मील्स दिन भर में ले लेते हैं। मील्स मतलब भोजन। तो आई हैव 4 मील्स इन अ डे, यानी कि आप दिन भर में कितने मील्स ले रहे हैं? 4 मील्स ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, सपर डिनर ले रहे हैं, तो 4 मील्स ले रहे हैं। तो मील्स चाहे आप 8 बार, बहुत लोग खाने का आदत है, बहुत लोग 2 बार खाते हैं। लॉज एरिया में तो 2 बार खाता है आदमी, दिन में खाएगा 11-12 बजे, यहां तक एकदम ठूस के हिलने का सिस्टम फिर हिलाने का नहीं, एकदम पूरा एक कुकर चावल, एक कढ़ाई सब्जी, चाहे जैसे लाठी लेके हूर लेना है तो हूर लेना है। बड़े बुजुर्ग कह दिए खा लो, पेट में रखल रहेगा। नहीं, वो एक कुकर चावल बनेगा, लाठी से हुर हुर के लोग अंदर डाल लेगा। लोग लॉज में ऐसे ही खाता है, लोग कुकर कढ़ाई खींच ली ही उधर से और थाली लेकर बैठा, उसमें धीरे धीरे डालते जा रहा है, पालथी मार कर बैठा, आधा कुकर खत्म करते होते होते एक टांग फैला दिया, पालथी मार कर बैठा था, नोटिस करो। नहीं, आधा कुकर खत्म होते होते अब जा नहीं रहा है, नहीं, एक टांग बाहर, अब पूरा कुकर खड़ा करते करते दोनों टांग छितरा दिया ऐसे करके, खत्म करते करते जैसे तैसे चौकी का पौआ पकड़ के खड़ा हो रहा है। नहीं, ये होता है लॉज में, तो ऐसे होता है काम। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे में पूरा सिस्टम जैम हो जाएगा, आपको बीमारी हो जाएगी 3-4 साल बाद। नहीं, आप बड़ी कमजोर हो जाएंगे, पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, चेहरे से लाइट खत्म हो जाएगी, एनर्जी लेवल खत्म, सुस्ती छा जाएगी, सोने का ज्यादा मन करेगा, पढ़ नहीं पाएंगे आप। ये सारा प्रॉब्लम ये ठूस के खाने से है। आप 4 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, वही चावल, ठंडा चावल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लॉज एरिया में भी चावल 2 बार खाया करता था, अब तो चावल साफ खत्म कर दिया। अब चावल मैं इतना ही खाता हूं जितना से 2 बार में ऐसे मिला करके अंदर चल जाए। सुबह में ब्रेकफास्ट 6 बजे मैं रोज डिनर अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ, 6 बजे सुबह, 3 रोटी के साथ। बताया ना कितना चावल, कि 2 बार दाल में मिलाया तो मुंह में चला गया, बस 2 बार में ऐसे ऐसे करके जितना उठ जाए उतना ही चावल मेरे प्लेट में मिलता है। यदि 2 बार से ज्यादा मिल गया तो साइड करके रखा रहेगा, उसी में वो फेंका जाएगा, क्योंकि फिर वो खाएगा नहीं कोई, ऐसे करके। तो कहने का मतलब है कि उतना ही खाना है। गर्मी और ठंडी के मौसम में डाइट कर लेना है, चेंज कर देना है। डाइट चेंज करेंगे तो बॉडी सालों भर एक्टिव रहेगा और तंदुरुस्त। सबसे बड़ी बात, बीमार नहीं पड़ेंगे आप, बीमारी नहीं होगी। इस तरह से आप आदतों में बदलाव लाए।
तो मिल्स 4 बार खाने लेने की चीज है, मगर हमारे यहाँ लॉज में 2 बार। और सबसे बात कहा गया डिस्टेंस की ब्रेकफास्ट लाइक प्रिंस, लंच लाइक किंग और डिनर लाइक बेगर। बेगर भिखारी नहीं, ब्रेकफास्ट प्रिंस की तरह होना चाहिए, डिनर किंग, लंच जो है वो किंग की तरह होना चाहिए, और डिनर जो है वो बेगर की नहीं भिखारी की तरह होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंस की तरह मतलब क्या कि ब्रेकफास्ट यदि ज्यादा खा लिया, थोड़ा सा मन से ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं। डिनर में किंग की तरह, किंग मतलब मैच्योर पर्सन, लंच लाइक किंग, किंग का मतलब मैच्योर पर्सनालिटी, मैच्योर पर्सनालिटी का मतलब जितना भूख है उतना ही, उससे ना ज्यादा ना कम। ऐसा नहीं कि एक रोटी और बचा हुआ तो फेंका जाएगा तो ठूस ले अंदर, ये फ्रीज नहीं है कि अंदर रखल रहेगा, नहीं। और डिनर लाइक बेगर, यानी कि भूख जितना लगे रात में उससे एक रोटी कम, एक रोटी और लेने का मन करे तो नहीं लेना है, एक रोटी का भूख बचा के रख लेना है, क्योंकि रात का खाना एकदम लाइट होना चाहिए। बट हमारे यहां सर उल्टा होता है, लॉज में एकदम कंप्लीट अपोजिट। दिन में खाना बनाने का कोचिंग की वजह से फुर्सत नहीं मिला, तो जैसे तैसे दाल भात चोखा बना के थोड़ा बहुत खा लिया, और रात में 1 घंटा पहले से बैठे पूरा कोलछुल हिला हिला के सब्जी बना और आधा किलो आटा सान के रोटी, और उसको ठूस ठूस के खा रहे हैं रात में। नहीं, जो फैमिली के साथ भी हैं वो भी ये कह के 12-12 रोटी खा ले रहे हैं, सर दिन भर भूखले थे और रात में घर पहुंचे तो 14 गो रोटी। एक बच्चा के बोला कि सर 14 गो रोटी खाने के बाद मम्मी से मांगे तो रोटी खत्म हो गया। बोले छोटा 14 गो खाओगे तो रोटी कहाँ से मिलेगा? अब फिर भी बच्चा बोलता है कि सर 14 गो रोटी खाने के बाद भी भूख खत्म नहीं होता। छोटा राक्षस प्रवृत्ति चट्टा पैदा लिया, कहा लिया, कहा पैदा। अभी करंट आपका बैच का बच्चा है वो, मैं इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा, आपके बैच का स्टूडेंट है। 14 रोटी खाने के बाद उसको लगता है कि आज हमें भूख खत्म नहीं हुई। समझ मारी बात? ये है उनका हाल। ऐसे जिंदगी कितना दिन तक? तो मील्स कितने खा लेने की जरूरत है? 4 मील्स लेना है और थोड़ा थोड़ा खाना है। तो मील्स चाहे 8 बार लो 10 बार लो, मील्स इज रॉन्ग, मील्स इज रॉन्ग। इट शुड बी मील, इट शुड बी मील। क्या लेना है? मील लेना है, इट शुड बी मील। नहीं, मील एक बार आपने बोला कि मैं दिन भर में 4 मील लेता हूं, तो आपको क्या बोलना है? आई टेक 4 मील इन अ डे। 4 हो गया तो मील्स नहीं कर देना है, मील को मील्स आप नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना नंबर है? ये ना आज का, हाँ 8वां या 9वां होगा ये। सब अलग अलग है ही हैं। चलिए 10वां नंबर। ये देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारा स्टाफ, किसी कंपनी में 100 स्टाफ, किसी के दुकान में 2 स्टाफ, नहीं तो हमारे यहाँ 10 स्टाफ काम करते हैं। देयर आर 10 स्टाफ इन माई कंपनी, देयर आर 10 स्टाफ इन माई कंपनी। तो स्टाफ 1 हो 1000 हो, स्टाफ विल रिमेन स्टाफ। स्टाफ इज रॉन्ग, इट शुड बी स्टाफ, इट शुड बी ऑलवेज स्टाफ। आप स्टाफ को प्लूरल नहीं बना पाएंगे, कभी भी नहीं। स्टाफ 1 है, 10 है, 20 है, चाहे जितना भी है, स्टाफ हमेशा क्या रह जाएगा? सिंगुलर ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सिंगुलर ही रह जाएगा। जरा गौर से सुनिएगा, डिस्टेंस जो है, एक वर्ड है फ्री शिप। क्या है? फ्री शिप, छात्रवृत्ति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? छात्रवृत्ति, जिसको आप किसी और नाम से जानते होंगे, फ्री शिप भी कहते हैं। फ्री शिप वर्ड इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड। ये वर्ड यूज नहीं होता, अनयूजेबल है। इसको 2 तरीके से आप बोल सकते हैं। इट शुड बी फ्री स्टूडेंटशिप। क्या बोलिए इसको? फ्री स्टूडेंटशिप बोल सकते हैं, या एक नोन नेम है आपके पास, स्कॉलरशिप। क्या है? बट एक नया नाम मिला, फ्री स्टूडेंटशिप भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसको छात्रवृत्ति कहते हैं, जिसको वजीफा कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? वजीफा। नहीं, हाँ नहीं, सुनिए, बहुत सारी चीजें पहली बार सुनेंगे, पहली बार करेंगे। आपको अभी उम्र ही कितनी हुई और हाइट भी नहीं, तो कहने का मतलब यह है बाकी सब चीजों पे जा आप ही सकते हैं ना, हमारा अपना लिमिटेशन है ना।
तो फ्रीशिप इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी फ्री स्टूडेंटशिप और स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, आप ये बेटा अंची स्केल लेकर के, वो सब हमारा काम नहीं। आगे बढ़ते हैं। फ्री शिप का यूज आप फ्री स्टूडेंटशिप के रूप में कर सकते हैं और स्कॉलरशिप के रूप में कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, एक वर्ड है अमेंड। क्या होता है? अमेंड। अमेंड का मतलब होता है सुधार। क्या होता है? सुधार नहीं, मगर ध्यान से, किसी की आदत में सुधार, किसी की नीति में सुधार को हम अमेंड नहीं बोलते। हम उसे, ये लास्ट में अब जाइएगा 10 मिनट बाद, अमेंड इज रॉन्ग। अमेंड इज रॉन्ग। ये अमेंड वर्ड जो है, सबसे पहली बात यह है कि ये अमेंड वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? नीति में चेंज, लॉ के लिए। किसके लिए? लॉ के लिए। कभी किसी आदत या किसी सिस्टम के सुधार के लिए नहीं, किसी की नेचर में सुधार के लिए नहीं। उसको इम्प्रोविजन बोलते हैं। आप में कुछ इंप्रूव करना है तो इम्प्रोविजन कहते हैं। इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज, या एक नॉर्मल सा वर्ड आपको पता है, इम्प्रूव। क्या बोलते हैं? इम्प्रूव नहीं, तो इम्प्रूव वर्ड नॉर्मल है, इम्प्रोवाइज वर्ड एक स्टैंडर्ड वर्ड है, आपको मैंने दिया। तो इम्प्रूव या इम्प्रोविजन बोल सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बट ये नीति में सुधार, कोई लॉ में, आर्टिकल में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्या होगा? अमेंड होगा। क्या होगा? लॉ में अमेंड होता है। तो अमेंड इज रॉन्ग, इट शुड बी अमेंडमेंट। इट शुड बी, हाँ, इट शुड बी अमेंडमेंट बोलते हैं उसको। पागले है क्या? इट शुड बी अमेंडमेंट या अमेंड्स। अच्छा, आप लोगों ने मार्केट में, ट्रैफिक में कितने ऐसे सन की चट्टा पागल जाहिल लोगों को देखा है, जिसको पता है कि कार के, बाइक के बाद कार लगी हुई है, कार के बाद फिर से एक बस लगी हुई है, बस के बाद फिर से एक ट्रक लगी हुई है, बट ये बाइकवा वाला क्या मार रहा है? हॉर्न मार रहा है। ऐसा जाहिल लोगों से पला है। इसको लगता है ना कि ये हॉर्न मारेगा तो करवा वाला आगे बढ़ जाएगा, अपने आप को काबिल। ऐसा लोगों पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, इतना ज्यादा। उसको पता है कि यहाँ सीटी मारने से कुछ होने वाला, वो 4 गो उधर है, हाँ, हॉर्न मारेगा। ये जाहिल लोग, ऐसा लोगों से लगता है उतर के मारे कान के जड़ में 3 बार। ऐसे आप देखिएगा उसको सर, क्या कॉमन चाहिए ना, ऐसे लोगों को नेपाल सरकार में होना चाहिए। नेपाल, बिहार में बचा हुआ है सर। ऐसे लोग जो है ना, नेपाल से बाहर, बिहार से बाहर होना चाहिए। नेपाल में चल जाए तो ऐसा लोग तो कुटा जाए रोज। नहीं, नेपाल में गया, 3-4 बार मैं गया हूं। वहां की सिस्टम मुझे इतनी अच्छी लगी। वहां, यहाँ आप बपौती समझते हैं ना, बाबूजी का दुकान, कि ई दुकान में कपड़ा लेना है तो वही दुकान के बाहर में बाइक खड़ा कर दीजिएगा, खड़ा कर दीजिए, कपड़ा लेते लेते वो बाइक चल जाएगा 4 किलोमीटर आगे, और आपको म्युनिसिपैलिटी के पास जाना पड़ेगा पहले ऑफिस, वो बाइक ले कलेक्ट करने के लिए। वो 2 मिनट में टांग लेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा। वहां कोई शॉप के आगे में कोई बाइक नहीं लगती। अपना ऑनर का बाइक आप शॉप के आगे में नहीं लगा सकते। रोड किसी के बाप का नहीं है। आप एक ना, यहाँ यदि रोड है तो इधर से एगो ठेला, इधर से एगो ठेला रोडे पर, यानी कि आप ठेला का चौड़ाई लंबाई सब गिन लीजिए, उतना चौड़ा रोड जो है वो अतिक्रमण में, इंक्रोचमेंट में लिया हुआ है, तब बीच में बाइक ट्रक वाला उई उई किया हुआ है। ये हमारा बिहार है। मारे चुट्टा कान में जड़ में दू। यहाँ तो लोग सीढ़ी बनाएगा ना, तो 2 गो सीढ़ी का जमीन छोड़ा हुआ है, और 4 गो चढ़ने वाला स्टेप नहीं होता है, 4 गो बनाया हुआ है बाबूजी के जमीन में। ये बिल्डिंग में सामने व्हाइट कलर का एक लॉज है। मैं 4 साल से इस बिल्डिंग में हूं, 4 साल से उसको देख रहा हूं। 3 बार जेसीबी वाला नहीं आता है, आया है 3 बार, और 3 बार उसका आधा सीढ़ी उखाड़ दिया है। आप नीचे उतर के नोटिस कीजिएगा, आधा में मार्बल लगा हुआ है, आधा देखिए प्लास्टर किया हुआ होगा। नहीं, हर बार आधा उखाड़ता है और फिर जाने के बाद प्लास्टर, टाइल्स नहीं लगाता। वो पता है कि टाइल्स में पैसा खर्च हो जाएगा। पहला बार बड़ा सुंदर से टाइल्स लगा के बनाया नीचे तक, उसको आधा उखाड़ के जेसीबी वाला लेके चल गया। अब फिर से महीना दिन बाद ढाल करके फिर से सीढ़ी बना दिया नीचे तक, फिर से आया, फिर से उखाड़ देता है, फिर से बना दिया। चोट्टा जाहिल आदमी है कि नहीं? ये सरकार की संपत्ति में पिलर गाड़ना, हमेशा हम लोग चाहते हैं ना कि बाउंड्री जमीन किसी और का, पिलर हम गाड़ दें। ऐसा इंक्रोचमेंट वाला व्यवस्था सबका है। हम लोग दूसरे के संपत्ति हड़पना चाहते हैं। अपना जो है सही है तो हमारा है बापौती, और दूसरे वाला में जो मजा है ये अलग ही चीज है। अपना वाला रख देता है शोरूम में और दूसरा वाला यूज करो।
हद है, कब तक चलेगा ये सब चीज? तो ऐसने लोगों का जो है ना, ऐसने लोगों का अपना वाला उसको लगता है कि रखल है और धीरे धीरे वो किसी और वाला में पिलर गाड़ रहा होता है और उसका वाला में और कोई बाउंड्री बना रहा होता है अतः इस पूरे कहानी से मैसेज ये मिलता है कि कृपया अपना संपत्ति में इंटरेस्ट रखें। आपका फुटलो लोटा है तो आपका है, नहीं किसी और नहीं करेगा। मतलब देखिए कुछ लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अपना दरवाजा खुलल है और दूसरा के खिड़की में मुड़ी घुसेले है। आई नहीं देख रहा कि तो दरवाजा में समूचा समा जाएगा कोई भी। अरे अपना दरवाजा रहो यार, किसी को आने मत दो, अपना दरवाजा खोल ले और दूसरा का खिड़की में समाया जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान ऐसे लोगों से सावधान। ऐसे पापी लोग मार्केट में बहुत है। ये जाहिल लोग बहुत मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मैं 365 दिन झेलता हूँ ना, 22 किलोमीटर इधर से जाने के समय में, 22 किलोमीटर उधर से आने के समय में, हर दिन 2 गो चोट्टा कुपातर अमावस्या के रात में गलत नक्षत्र में नहीं पैदा हो जाता धरफड़ा करके ठेला उला पे मुसल्लमपुर हाट में जब मैं रहता था तो अक्सर मैं देखता था कि लोग फैमिली प्लानिंग नहर के सामने लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते तो ठेला उला लगा के रखते थे। तो लोग फैमिली प्लानिंग ठेले पे ही कर लिया करते थे। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी, ऐसा लोग मुझे रोज भेटाता है 2-3 गो। मुझे लगेगा ना मैं बाइक बड़ी असावधानी से चलाता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आज जाना है तो फिर कल लौट करके भी परसों आना है। एक दिन थोड़ी जाना है कि धरफड़ा के धाते चल गए, बुता के चित्रा के मुंह पे फाड़ ले ऐसे करके। मुझे 365 दिन आना है, तो मैं कैसे चलता हूँ, बड़ी आराम से चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज जाना है फिर लौटना भी है और फिर कल आना है। तो मैं बड़ी सावधानी से एकदम फुट स्टेप पे चलाता हूँ। डिस्टेंस करने का मतलब पिचिंग रोड में एनएच पे भी चलाता हूँ 20-25 का स्पीड में। बहुत ज्यादा कोई नहीं मिला तब 30-40 स्पीड में आदमी घर पहुंचता है। वैसे में इस स्पीड में भी मुझे रोज 2 जाहिल चट्टा भेटाता है जो हेलमेट लगाए रहेगा और पता कैसे करेगा, उसको बाइक पे बैठा कैसे देखता हूं मैं, दूर कहीं ऐसे देखते देखते तो लगता है 4 किलोमीटर आगे चल गया और ऐसे ऐसे चलाएगा ऐसे वो ठीक से बैठता भी नहीं, लगता है नहीं सूत जाता, छोटा टंगवा खाली पीछे कर देता तो सूते जाता नहीं। नहीं ऐसे ऐसे चलाता है, ऐसे करके देखिए पीछे से पता नहीं चलता है, बगल में आगे लगा ऐसे एक बार आवाज किया, अब सट के जाता तक खींच के लेके चल जाएगा। यदि सट के जाए तो लगता है कि लेके चल देगा हमरो, स्पीड बढ़ा देगा हमको लगता है ना, ऐसा लगता है बाबू कि कहीं गलती से गिरा ना तो मैंने कि हाँ कहते कहते वो चल देगा स्वर्ग में। जब तक उसके पास लोग पहुंचेगा ना उठाने के लिए तब तक तो दूसरा रूप ले लेगा ऐसा लोग बचेगा। बट देखिए हिम्मत की ये हिम्मत सब में नहीं होती है। कुछ लोग को देखता हूँ कि पूरा ट्रैफिक है, पूरा पैक ट्रैफिक, उसमें ऐसे 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 करके ऐसे कभी कर लेगा, ऐसे ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा। हमने चुट्टा आदमी है कि क्या है, ये कितना ट्रेनिंग लिया होगा वैसे बाइक चलाने के लिए। नहीं अब पता है उसको, ऐसा लोग को पता क्या लगता है कि किसी के बगल से गुजरेंगे ना तो हमको क्या कहेगा, बड़ी अच्छा कहेगा। बट आज तक मैंने सुना है जिसके बगल से गुजरता है कहता बेटा धधार है बुता जाएगा, सब यही कहता है। जिसके बगल से हम लोग वही कहते हैं कि जा रहा बेटा कखनी लट मुंह फाड़ देगा रोड पर, कब गिर जाएगा कोई पता। उसको लगता है ना कि हमको कोई देखेगा ना कहेगा ना कि कितना सुंदर बाइक चला रहा है। कोई ऐसा नहीं कहता है, गलतफहमी में बच्चा मौत जान दे देता है, गलतफहमी में। क्या करिएगा, कुछ है, कुछ नहीं रखा है सब चीजों में। अब स्टाइल मारे रहता है लोग, सुध के आजकल बाइक को चला दिया है, ऐसा बाइक चला दिया है, लेता भी है अकेले चलाने के लिए। वो किसी को बैठा नहीं सकता, मम्मी तो उसकी जिंदगी में नहीं बैठेगी उस बाइक पे। अब पापा को बैठाएगा तो पता नहीं कैसा लगेगा। वो सिर्फ बैठाता है एक ही आदमी के लिए, बाइक लेता है सब। कई बार हमने देखा बट कोई एक लड़का चला रहा है ऐसे ऐसे के ऐसे लड़का ऐसे के ऐसे ऐसे ऐसे, और लड़की जो बैठी हुई है पीछे वो लगता है ना कि कंधवा पर बैठल है ऐसे ऐसे। गलती से जैसे लड़का सब लड़की सबको बैठा के ब्रेक मारता है, गलती से वो मार दी ना ब्रेक, वो कंधा फान के नीचे कंधा फान जाएगी ऐसे ऐसे फान करके आगे में कहेगी हाथ तरीका बात हम कहले जा रहे जाहिल आदमी। और सब लड़कियों को बड़ा मजा आता है, उसको ही नहीं पता है कि 2 मिनट में छितरा जाएगी, 2 मिनट में मुंह फाड़ जाएगी। नहीं ये सबको बड़ा मजा आता है। नहीं
ऐसे सब चिपका रहेगा जैसे जोंक जैसा खून चूस देगा। हवा पास हो जाता है। हवा पास नहीं होता है। उनको लगता है जाहिल सब। रोज अजीब अजीब दृश्य मुझे मिलता है देखने को, फिर भी देखिए मैं कैसे बर्दाश्त करता है, बताइए। ऐसा जाहिल आदमी सब चट्टा सब कहेंगे। और दो चार को तो ऐसा मिलेगा, नहीं लगता है कि चिट्टा की मुंह है बंगाल की खाड़ी की तरह, ठीक है ना। काम कर ले एकदम कन्याकुमारी की तरह, एकदम कहानी खत्म है, ठीक है ना। उसको लग रहा है कि कल एगो अंकल जी को देखा, उसको उम्र हो रहा होगा 40-45, एकदम पूरा नया नया इन्हें आया है हीरो होंडा का, पुरनका मॉडल, पतरका छोटका पतरका हीरो होंडा, हीरो पतरका हीरो वाला हीरो, वो बाइक लगता नया नया निकाले होंगे वो अंकल जी। ठीक है। अब बाल कैसे रख लेते, वो पूरा छिलवा करके यहाँ इसे लंबा। हम बोले ई उम्र में तो ये सब चीज नहीं सवाल देता है। बोला अंकल जी को किससे इंस्पिरेशन मिल गया है? ये कहाँ मिला? हड़ताली मोड़ देखे हैं? हड़ताली मोड़ का चौराहा पार करते हुए देखा, एकदम पूरा स्टाइल में, एकदम ऐसे, एकदम पूरा एक बैग रखे हुए, पूरा बूट वाला जूता पहने हुए अंकल जी का उम्र देख रहे थे ना, पेट उठ निकला हुआ, उम्र हो रहा होगा उनको लगभग कम से कम 40-45 उम्र हो रहा होगा, और वो बाल ऐसे रखे हुए, तो जवान आदमी को रखने में शर्म आएगा। बोले अंकल जी किससे इंस्पायर हुए समझ में नहीं। एक से एक वैरायटी, एक से एक वैरायटी आपको मिलेगा। नहीं, हिस्ट्री ऑफ एक मिनट, हिस्ट्री मतलब इतिहास, हिस्ट्री मतलब इतिहास। इसका कोई दूसरा मतलब जानते हैं आप? इतिहास का एक दूसरा मीनिंग अंग्रेजी में दे रहा हूं मैं आपको। हिस्ट्री को एक नया मीनिंग अनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखिए, हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है, आपको पता है। एक नया अंग्रेजी मैंने आपको दिया आज, क्या? अनाल का मतलब भी इतिहास होता है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये सिंगुलर में सही है, बट ये सिंगुलर में गलत हो जाएगा। इज इसको सही लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? इट शुड बी अनाल्स, इट शुड बी अनाल्स। ये फॉर्मेशन ही नहीं है, ये कोई वर्ड ही नहीं है। अनाल एक वर्ड बनता है, बट एस लगने के बाद ही सही मीनिंग देता है। जैसे देखिए, एक और इससे पहले बताना था, बट आपकी इच्छा को शांत करने के लिए बता रहा हूं। आज तक आप ये खाते खाते जिंदगी बिता दिए, गलत चीज खा रहे हैं आज से। बगा कर्ड कोई वर्ड ही नहीं होता, इज रॉन्ग, इट शुड बी कर्ड्स। आज के बाद इसको हमेशा क्या बोलिए? इट शुड बी कर्ड्स बोलिए। जैसे वेजिटेबल नहीं बोलते थे तो वेजिटेबल्स होता था। ये सब वर्ड बाय डिफॉल्ट एस के साथ ही सही है, एस के बिना ये सब वर्ड क्या हो जाएगा? गलत। बट हम बोल चाल में यूज करते आ रहे हैं, काम चलता आ रहा है। नहीं, एक और बीच में देख लीजिए, वेडिंग मतलब शादी होता है ना, वेडिंग मतलब शादी। तो एक नया वर्ड नाउन के फॉर्म में आपको मैं दे रहा हूं, नप्शल। क्या? एक नया वर्ड दे रहा हूं, NUPTIAL। नप्शल इज रॉन्ग, इट शुड बी नप्शल्स, इट शुड बी NUPTIALS। ये नप्शल्स है। क्या है? नप्शल्स यूज कीजिए। एकदम नया नया वर्ड मिला। मैरिज तो विवाह भर हो जाएगा ना, मैरिज मतलब शादी करना हो जाएगा। मैरिज मतलब शादी। ये वेडिंग का सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत क्या है, बेहतरीन है।